वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस। आज का जो एडिटोरियल है वो है जो राज्यसभा में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं 12 मेंबर्स को के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए उसके ऊपर है। जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे और राज्यसभा के स्पीकर भी हैं, उनके डायरेक्टिव पे जो उन्होंने प्रिविलेज कमेटी को दिया है डायरेक्टिव, उसके ऊपर है। ठीक है, डिसिप्लिन एंड डिस्कशन। First word is disorderly. Disorderly means something which is not in order or which is in absolute, absolutely which is not in order. ठीक है, बिल्कुल ही जो कंडक्ट था उनका वो बिल्कुल ही ऑर्डर में नहीं था, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था। ठीक है, किसका कंडक्ट? मंडे को राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने डायरेक्ट किया प्रिविलेज कमेटी को, जो कि हेड किया जाता है डिप्टी चेयरमैन एंड जेडीयू मेंबर पार्लियामेंट हरिवंश को, कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि जो कंडक्ट था डिसऑर्डरली कंडक्ट, मतलब कि बिल्कुल ही अनुचित कंडक्ट जो था 12 अपोजिशन मेंबर्स का, जिसकी वजह से मल्टीपल एडजर्नमेंट हुई। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट लेग का क्या मतलब यहाँ पे? लेग का मतलब लिम्ब या पैर नहीं है, लेग का मतलब है सेक्शन और पोर्शन ऑफ अ कोर्स। ठीक है, तो जब एक सेशन चलता है बजट का, वो एक कोर्स होता है। ठीक है, उसका एक पार्ट, राइट, अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, वो 3-4 पार्ट्स में होते होंगे। तो जो पहला पार्ट था उसमें मल्टीपल एडजर्नमेंट्स हुए, तो वो है। तो लेग की मीनिंग याद रहेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैकआउट। ब्लैकआउट मतलब कि अगर कहीं बिजली चली जाए किसी शहर में तो उसे कहेंगे द सिटी हैज बीन ब्लैक्ड आउट। यहाँ पे ब्लैकआउट का मतलब होता है सस्पेंशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है कोई भी चीज संसद टीवी पे, उसे उसमें उसको हटा देने को यहाँ पे ब्लैकआउट कहेंगे। तो फिर जब जो अपोजिशन जो था वो स्लोगन्स रेज कर रहा था, ठीक है, उसको संसद टीवी ने हटा दिया, ब्लैकआउट कर दिया, सस्पेंड कर दिया, मतलब दिखाया नहीं। राइट, ब्लैकआउट याद रहेगा। दो मीनिंग है, बिजली जाना शहर में कहीं पे भी, और ये सस्पेंशन ऑफ ब्लैकआउट। एक और मीनिंग होती है, मान लीजिए आपको बेहोशी आने वाली है तो आपको सब कुछ काला काला दिखेगा, अंधकार दिखेगा, उसे भी ब्लैकआउट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एलिजिडली, मतलब कि कुछ ऐसा जो डिक्लेयर हो गया है, किया गया है, लेकिन प्रूव नहीं किया गया है। ठीक है, तो मिस्टर धनखड़ सस्पेंडेड कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रजनी पाटिल फॉर एलिजिडली रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग्स ऑन अ मोबाइल फोन। मिस्टर धनखड़ जो था उन्होंने सस्पेंड कर दिया कांग्रेस मेंबर को, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा था, जो प्रूव नहीं हुआ था, कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड कर रही है अपनी मोबाइल फोन पे। ठीक है, नेक्स्ट इज अ फ्रेजर वर्ब। ठीक है, क्राई फाउल। क्राई फाउल का मतलब होता है कि प्रोटेस्ट करना कि कोई रूल तोड़ा गया है या फिर कुछ इनजस्टिस, कुछ अन्याय हुआ है। तो इस पे कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, क्राई फाउल किया कि जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया है और उनको एक नोटिस नहीं सर्व किया गया कि वो अपनी सफाई दें। राइट, तो ये क्राई फाउल की मीनिंग है, याद रहेगी, प्रोटेस्ट करना। मिसेस धनखड़ इंटरजेक्टेड द स्पीच ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो ये बात केवल ये नहीं हो रही है कि ओपोजिशन के मेंबर जो थे उन्होंने ही केवल इंटरजेक्ट किया या इंटरफेयर किया। जो स्पीकर थे हमारे राज्यसभा के स्पीकर, उन्होंने भी इंटरजेक्ट किया जो ओपोजिशन के लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी स्पीच में। ठीक है, कई बार इंटरजेक्ट किया उन्होंने। इंटरजेक्ट मतलब कि इंसर्ट बिटवीन अदर एलिमेंट, मतलब कि बीच में बोलना यहाँ पर। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया कि चेयर, मतलब कि मिस्टर क्या नाम है इनका, मिस्टर धनखड़ की रिपीटेड डायरेक्शन आई थी कि आप ऑथेंटिकेट करिए रिमार्क्स को, जो भी उन्होंने रिमार्क्स किए उनको ऑथेंटिकेट करिए। और उनके मतलब क्या करना है? सत्यापित करना। ठीक है, उसको प्रूव करना। तो मिस्टर खड़गे ने पॉइंट किया कि ये जो है, ये जो हो रहा है, ये बिल्कुल ही गवर्नमेंट के सिस्टम के उल्टा होगा। ठीक है, इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मतलब कि रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर। जो नॉर्मल ऑर्डर चलता है, जैसे कि बैल चलता है, उसके पीछे गाड़ी चलती है, बैलगाड़ी चलती है, ऐसे अगर गाड़ी को आगे कर दे, बैल को पीछे कर दे, तो वो इन्वर्जन होगा। ठीक है, तो मिस्टर खड़गे ने पॉइंट आउट किया कि इस गवर्नमेंट के सिस्टम का इन्वर्जन होगा अगर ओपोजिशन मेंबर से कहा जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करिए, एविडेंस गैदर करिए और तब फ्लोर ऑफ हाउस के
हाउस के फ्लोर पे लाइए मुद्दे को। होता क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है उनको ये सारी चीजें करनी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसा ये हिंदू वाले कह रहे हैं कि चेयर ने क्या किया था, ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा था जो रिमार्क्स किए गए थे स्पीचेस पे मिस्टर खड़गे के द्वारा, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब याद रहेगा, उल्टा, बैलगाड़ी का एग्जाम्पल। तो ये आगे कह रहे हैं कि 6 portions ऑफ मिस्टर खड़गे स्पीच वे एक्सपंज्ड फ्रॉम द राज्यसभा रिकॉर्ड्स। एक्सपंज का मतलब सीधे होता है रिमूव करना, इरेज करना, ठीक है। तो वो 6 पोर्शन जो है वो हटा दिए गए, ठीक है। और कांग्रेस लीडर के स्पीच को 18 कट मिले, मतलब 18 बार कट किया गया उसको, राइट। अब ये हिंदू वाले कह रहे हैं कि पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ओपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सवाल पूछे सरकार से, और जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जवाब देना, राइट। और ये पार्लियामेंट्री रूल्स और नॉर्म्स हैं जो कि इवॉल्व हुए हैं, जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे रूल्स इवॉल्व हुए हैं, आगे बढ़े हैं तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और ये कह रहे हैं कि इट विल बी अ ट्रेवेस्टी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ट्रेवेस्टी होगी। ट्रेवेस्टी मतलब कि कुछ कोई चीज जिसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है जो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की क्वालिटीज खो जाएंगी, ठीक है, अगर ओपोजिशन को पेनलाइज किया जाए अकाउंटेबिलिटी सीख करने के लिए गवर्नमेंट से। अगर ओपोजिशन गवर्नमेंट से कोई किसी चीज की जिम्मेदारी पूछ रही है, ठीक है, तो उसे पेनलाइज किया जाए, तो ये ट्रेवेस्टी होगी। ट्रेवेस्टी का मतलब कॉमेडी भी होता है, तो वो कॉमेडी होगी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, क्योंकि ओपोजिशन पार्लियामेंट में जो हाउस होता है वहां पे ओपोजिशन सवाल पूछती है, सरकार के काउंसिल मिनिस्टर जवाब देते हैं, ठीक है। अगर सवाल पूछने पे ही पेनलाइज हो जाएगा तो फिर तो कॉमेडी होगी मेरे ख्याल से, हिंदू के ख्याल से। और सवाल, और जो कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने तो इनको तो पेनलाइज कर दिया, और अपने क्या किया कि हाइड बिहाइंड रूल्स एंड ऑब्फस्केट द इशू। नियमों के पीछे छुप गई और इशू को ऑब्फस्केट कर दिया। ऑब्फस्केट का मतलब होता है मेक ऑब्सक्योर और अनक्लियर, मतलब इशू को धुंधला कर दिया या फिर इशू को छुपा दिया, ठीक है, मतलब इशू को रिजॉल्व नहीं किया जो भी इशू था। तो ये था आज का सेशन और ये थे आज के वर्ड्स। आई होप आपको कई सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स सीखने मिले होंगे, राइट। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कोई कमेंट्स होगा, कोई फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और इसी तरह अपनी वोकैबुलरी आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।